ओम मणि पद्मे हुम नमो बुद्धाय। वेलकम मेरे सभी प्रिय दर्शकों। बुद्धा टैरो चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, सब मंगलमय होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और अपने आप से सभी लोग प्यार कर रहे होंगे। दोस्तों, पॉजिटिव सोचिए, हैप्पी रहिए, अपनी ग्रोथ पर ध्यान दीजिए और अपने अंदर इनर पीस और बैलेंस लेकर आइए। तभी जाकर आप अपनी ज़िंदगी में ना ग्रो कर पाओगे। किसी की भी वजह से अपने आप को तोड़िए मत, किसी के लिए रोइए और गिड़गिड़ाइए मत। ज़िंदगी में आप जिस चीज़ के लिए रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, वो सिर्फ आपको दर्द देगी। बस अपने अंदर इतनी स्ट्रेंथ रखिए कि आपके अंदर वो काबिलियत है कि जो चीज़ आपको चाहिए आप उसको पाने के पूरे हकदार हो। ये बात हमेशा अपने अंदर रखना। और जो चीज़ आपको नहीं मिलती ना गाइस, कभी कभी क्या होता है ना कि हमारे लिए इस यूनिवर्सल थ्रू कुछ ऐसी चीज होती है ना जो बहुत अच्छी होती है, और उससे पहले हमें यूनिवर्स कई रास्तों पे परखता है। हमारे सामने ऐसी चीजें लाता है जो हमारे लेवल की नहीं होती, या हम ऐसी चीजों को डिजर्व नहीं करते हैं। तो उस समय हमारी ना परीक्षा चलती है और हम ऐसी चीजों के लिए रोते हैं। और लेकिन यूनिवर्स ने ना हमारे लिए उससे भी कुछ बेहतर आगे रखा होता है रास्ते पे। और इसीलिए ना, अगर कोई चीज ना मिले तो उसके लिए पछतावा ना करें, क्योंकि हो सकता है कि यूनिवर्स ने आपके लिए उससे भी बेहतर चुना हो। और अगर वही चीज भी आपको मिलने होगी ना, तो हो सकता है कि वो उस टाइम आपके लिए अच्छी नहीं है, लेकिन जब बेटर टाइम आएगा वो तब आपके लिए अच्छी होगी। तो इसलिए यूनिवर्स आपको उस बेटर समय पर ही देता है चीजें। तो इसीलिए कभी भी अपने ऊपर दोष या ब्लेम, गिल्ट फील ना करे। आप जो है बेटर है, ठीक है। हर एक व्यक्ति अपने में बहुत खास है, स्पेशल है, वर्दी है। यू आर वैल्यूबल, ठीक है। अपने आप को हमेशा वैल्यूबल समझे। आज दोस्तों पिक कार्ड रीडिंग होगी कि उनके दिल में आपके लिए क्या है। जिस जिस व्यक्ति के लिए आपके दिल में फीलिंग्स है, तो यानी कि जिसके लिए आपका दिल धड़कता है, जिसके लिए आपका दिल सोचता है, कुछ कुछ लगता है आपको, तो उस व्यक्ति के लिए, भले ही आपके करंट पार्टनर हो, आपके फ्रेंड हो, आपका बेस्ट क्लोज फ्रेंड हो, आपके हस्बैंड हो, आपके वाइफ हो, आपके एक्स पार्टनर हो, करंट पार्टनर हो, आप नो कांटेक्ट में है, ये कोई न्यू पर्सन है और आप जानना चाहते हो कि उनके दिल में आपके लिए क्या है, तो आप इस रीडिंग को देख सकते हो। क्योंकि दिल की फीलिंग की है हार्ट डिजायर्स, हार्ट फीलिंग, ठीक है। कि वो है क्या उनके दिल के अंदर, जो आप जानना चाहते हो है क्या आपके लिए। प्यार, नफरत, या सिर्फ दोस्ती या अटैचमेंट, कुछ भी हो सकता है। आपके सामने स्क्रीन पर दो ब्यूटीफुल सी पाइल है। पाइल 1 जिसमें कि रेड कलर का हार्ट बना हुआ है, एंड पाइल नंबर 2 जिसमें कि पिंक कलर का हार्ट बना है। तो दोनों पाइल को गौर से देखिए। रेड हमारे जो होता है दिल का कार्ड होता है, और वहीं हार्ट हीलिंग के लिए हमेशा पिंक कलर की जो है वाइब्रेशन को यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये रेड एंड पिंक दो हार्ट है, इनमें से कोई भी एक हार्ट को आप पिक कर लीजिए, ठीक है। तो आप क्या करिए, सबसे पहले आंखें बंद करिए, लंबी सी गहरी सी सांस लीजिए 3 बार और छोड़िए, ठीक है। इसके बाद उस पर्सन को अपने सामने महसूस करिए, कि देखिए कि ऐसे विजुलाइज करिए जैसे कि वो पर्सन आपके ही सामने है और आपको देख के मुस्कुरा रहे हैं, ठीक है। तो कुछ विजुलाइज कर लीजिए अगर आप उनको पसंद करते हैं, जो भी है आपके, ठीक है। ये व्यक्ति जो भी है, आपके दोस्त, मित्र, फ्रेंड, नो कांटेक्ट में हो, एक्स पार्टनर है, हस्बैंड है, वाइफ है, कोई भी है। फिर इसके बाद एक लंबी सी डीप ब्रेथ लीजिए, फिर छोड़ दीजिए। तो ये 2 मिनट के लिए ये मेडिटेशन विजुअलाइजेशन होगा, ठीक है। और इसके बाद आंखें खोलकर एक पाइल को आप पिक कर लीजिए, या तो रेड वाला हार्ट या फिर पिंक हार्ट। आई होप कि आपने अपनी पाइल को सेलेक्ट कर लिया होगा। तो चलिए जानते हैं कि उनके दिल में आपके लिए क्या है, जिनके लिए आपके दिल में है। तो स्टार्ट करेंगे रीडिंग पाइल नंबर 1 से। हेलो, वेलकम पाइल नंबर 1। तो जिन्होंने भी ऑप्शन 1 रेड कलर के हार्ट को पिक किया है ना, जिस व्यक्ति के लिए भी आप रीडिंग को देख रहे हो, उनके दिल में आपके लिए क्या है। ऑप्शन 1, इस पार्टनर की जो है, इस पर्सन की जो है राशि और जोडिएक्स की बात करें तो वो है लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। लिब्रा बहुत स्ट्रांगली है। इसके अलावा है वर्गो, कन्या राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, चौरस, वृषभ राशि एंड कैप्रिकॉन, मकर राशि। तो ये राशियाँ साइन एलिमेंट स्ट्रांगली निकल कर आए हैं। खासतौर पे अर्थ एलिमेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, वर्गो स्ट्रांग है, लिब्रा स्ट्रांग है, ठीक है। पाइसेस भी बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। तो ये राशियाँ साइन जो हैं आपके इस पार्टनर के हो सकते हैं। कुछ डेट्स बताऊंगी, ठीक है, कुछ नंबर्स,
ये नंबर्स हो सकता है कि आप दोनों के मिलने की, जब पहली बार आप मिले थे वो डेट हो सकती है, या फिर आप दोनों अब मिलो, या इस डेट पे कुछ खास हो, या कोई न्यू बिगनिंग हो। अगर आप सेपरेट हो तो रिकन्सिलेशन, कांटेक्ट हो सकता है, रियूनियन, ठीक है, या इस डेट पे आपका ब्रेकअप हुआ हो, तो कुछ भी हो सकती है डेट, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ भी हो सकती है। तो ये नंबर्स हैं, ये कुछ डेट्स भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो ये है नंबर 4, नंबर 3, नंबर 5। नंबर 3 बहुत स्ट्रांग है, नंबर 11, नंबर 14, नंबर 13, ठीक है। तो ये कुछ खास स्पेसस जो है वो डेट्स हैं। अब बताते हैं कि उनके दिल में आपके लिए है क्या। सो ऑप्शन 1, ये जो पर्सन है ना, उनके दिल में मुझे एक चीज दिख रही है कि अभी आप दोनों का जो रिश्ता है, आप दोनों ना ब्रेकअप में हो, सेपरेशन में हो, चूंकि पहला कार्ड दिख रहा है कि आप दोनों का ब्रेकअप हो चुका है, सेपरेशन में आप दोनों हो, नो कांटेक्ट चल रहा है, ठीक है। आप दोनों अलग अलग हो चुके हो, अब आप दोनों एक साथ नहीं हो, लेकिन उनके दिल में अभी भी आपके लिए क्या है, तो एक बहुत अच्छी गहरी दोस्ती, आपके साथ जो बीते हुए मतलब आपने जब भी उनके साथ एंजॉय किया था ना, वो आपकी दोस्ती को, आपकी उस मस्ती मजाक या फन को आज भी याद करते हैं, ठीक है। लेकिन वो इस फीलिंग को हिडन रखते हैं, मतलब कि छुपाते हैं। तो उनके दिल में आपके लिए आज भी वो आपको सबसे अच्छा अपना एक बेस्ट फ्रेंड मानते हैं, आपको अपना एक बहुत बेस्ट फ्रेंड के रूप में देखते हैं, कि आज भी अगर वो चाहे तो वो आपसे दोस्ती रखना चाहेंगे, ठीक है। लेकिन हो सकता है कि वो आपको अभी कोई कमिटमेंट नहीं दे सकते अगर आप कमिटमेंट की सोच रहे हैं, ठीक है। उनके दिल में आपके लिए क्या है ना, कि जस्टिस है, उनके दिल में आपके लिए न्याय है। वो आपको एक बेस्ट फ्रेंड के रूप में, अपनी बहुत क्लोज फ्रेंड के रूप में देखते हैं, जिनके साथ वो अपने सारे सुख दुख जो है शेयर कर सकते हैं, अपनी बातचीत कर सकते हैं। आप उनके सबसे बेस्ट क्लोज फ्रेंड में से एक हो। और वहीं एक चीज़ मुझे ये भी दिख रही है कि उनके दिल में आपके लिए जस्टिस है, न्याय है। वो आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं। वो आपको दी एम्प्रेस की तरह देखते हैं, भले आप मेल हो, भले आप फीमेल हो, आप भले ही मेल भी क्यों ना हो, लेकिन आपके अंदर उनको एक डिवाइन फेमिनिन एनर्जी नजर आती है। एक ऐसी डिवाइन फेमिनिन एनर्जी जिसके अंदर एकदम मदरली नेचर है, अनकंडीशनल लव, जो जिसका प्रेम बिल्कुल नेचुरल है, नॉट सुपरफिशियल, यानी कि बनावटी दिखावटी ऐसा वाला नहीं। आपके अंदर जो प्यार या आपका जो नेचर है वो उनको बहुत पसंद है, क्योंकि आपका जो नेचर है ना वो बहुत अच्छा होगा। ये एक चीज दिखा रहा है कि आपके नेचर के बारे में, मतलब कि एकदम नेचुरल, सुपरफिशियल नहीं, आर्टिफिशियल नहीं, बनावटी नहीं। जो एक नेचुरल, जैसे एक नेचर प्रकृति का वातावरण होता है, बिल्कुल आप वैसे ही हो। ऊपर से आप दूसरों को ना हील करते हो, क्यों? क्योंकि आपके अंदर वो डिवाइन फेमिनिन एनर्जी है, आपके अंदर वो मदरली नेचर है। और वहीं आपकी केयरिंग, आप जब भी अपने इस फ्रेंड को या अपने पार्टनर को भी, मतलब उनके दिल में आपके लिए अभी भी फ्रेंड वाली फीलिंग है। भले आप दोनों एक दूसरे के पार्टनर रहे हो, पार्टनर तो है, फ्रेंडशिप से पार्टनरशिप आई होगी स्ट्रांगली, लेकिन यहाँ पर सेपरेशन है, यहाँ पर ब्रेकअप हुआ है। क्योंकि साफ दिख रहा है कि आपका ब्रेकअप हो गया, सेपरेशन में आप दोनों चले गए हो। क्योंकि यहाँ 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड भी जो ब्रेकअप के बाद की अवस्था दिखाता है, और वहीं दिखाता है कि 3 ऑफ कप्स की एक बेस्ट पार्टनरशिप, बहुत अच्छी दोस्ती, गहरा प्रेम, इसे गहरा प्रेम भी कहते हैं। आप जब दोनों यूनियन में आए होगे, हो सकता है कि आप दूसरे के एक बहुत क्लोज आए हो, आप दोनों में सेक्सुअल डिजायर्स भी रही हो, क्योंकि ये कार्ड इन चीजों को बताता है कि फिजिकल इंटीमेसी भी आप लोगों में हुई हो सकती है। और उसके बाद जाकर यहाँ पर चीजें सेपरेशन में आ गई। ये सेपरेशन कब आता है? 5 ऑफ पेंटिकल्स, जब एक के अंदर दूसरे को कमिटमेंट देने की काबिलियत नहीं हो पाती, उसके अंदर कुछ चीजों को लेकर रिग्रेट्स होते हैं, गिल्ट होते हैं, या उसकी फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी नहीं होती, या खुद को एक पर्सन दूसरे के लायक नहीं समझता। तो ये चीज, स्टेटस, पैसा, फैमिली, ये रुतबे का भी एक तरीके से, या जॉबलेस होना, ये सब चीजें भी इस रिश्ते में वजह हो सकती हैं, जिसकी वजह से आप दोनों में ब्रेकअप और सेपरेशन आया हो। लेकिन उनके दिल में आपके लिए अगर देखूं तो जस्टिस है, न्याय। वो आपके साथ रियूनियन करना चाहते हैं, उनके दिल में फीलिंग है कि आपको जस्टिस मिलना चाहिए, आपके साथ जो है वह गलत। और वहीं आपकी जो नर्चरिंग, आपका उनको नर्चर करना, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी बॉटम में, यानी कि आप जिस तरह से नर्चरिंग करते हो ना, आपका जो नर्चरिंग स्वभाव है, जिस तरह से आप अपने इस पर्सन को, या आपके दोस्त हैं, या आपके हो सकता है कि बहुत कोई क्लोज फ्रेंड भी हो, खाली फ्रेंड रहे हो, लेकिन आप इनको दिल ही दिल बहुत चाहते हो, आप इनकी बहुत केयर करते हो, क्योंकि आपका नेचर तो दी एम्प्रेस है। भले आप मेल भी क्यों ना हो, भले आप फीमेल क्यों ना हो, आपकी एनर्जी है नर्चर करना, अपने पार्टनर को प्यार करना, बिल्कुल हील करना। तो वो जो चीज़ है आपकी ना, वो आपके पर्सन को बिल्कुल जो है सेंसुअल ब्यूटी पावर आपका बहुत पसंद है। आपको वो सेक्सुअली भी और वही सेंसुअली भी
बहुत पसंद करते हैं और वो आपको एक मैच्योर लेवल का पर्सन भी देखते हैं। उनको ये दिखता है कि आप एक बहुत मैच्योर हो। कहीं न कहीं आपके पार्टनर अपने आप से भी ज़्यादा आपको मैच्योर समझते हैं और वहीं देखते हैं कि आप एक डिवाइन फेमिनिन, आप एक एकदम डिवाइन की तरह हो, उनकी ज़िंदगी में आए हो। आपने इतना गज़ब का अट्रैक्शन छोड़ा है ना कि चाह कर भी आपके पर्सन आपको भूल नहीं सकते, आपकी छवि को भूल नहीं सकते। उनको आप बहुत खूबसूरत भी लगते हो। ये एक बहुत खूबसूरत होने का भी कार्ड होता है जिसके अंदर नेचुरल ब्यूटी है, नो आर्टिफिशियल, नो सुपरफिशियल। आपके अंदर की जो सादगी, आपके अंदर का जो ऑरा है, आपके लुक्स, और हो सकता है कि आपके जो नैन नक्श है ना, स्पेशली आपके होठ, लिप्स उनको बहुत पसंद हो सकते हैं। आपकी आईज बहुत अच्छी हो सकती है कि आप दिखने में बहुत अच्छे हो। आपके जो हेयर हो सकते हैं वो थोड़ा छोटे हो सकते हैं, कंधे तक या कंधे से थोड़ा सा नीचे ही आपके बाल हो, आप छोटे बाल रखते हो, स्टाइलिश बाल रखते हो, आपको जो है बहुत स्टाइलिश बाल बनाने का या फिर हेयर कटिंग का बहुत शौक है, आप अपने लुक्स चेंज करते रहते हैं, तो वो सब उनको बहुत अच्छा लगता है। हो सकता है कि उनको आपका कोई ऐसा हेयर लुक हो या हेयर कटिंग हो, आप हेयर कटिंग करवाते रहते होंगे कि मतलब जो आपके चेहरे पे बहुत बहुत अच्छे लगते हैं, तो वो आपके पार्टनर को ना बहुत भाते हैं। वही आपका फेस, वही आपके हेयर स्टाइल उनको बार बार उनकी ना मतलब आंखों के सामने विजन्स में आते हैं, वो आपको बहुत पसंद करते हैं, बहुत। और आपके अंदर देखते हैं कि एक तरफ से पीस भी है, मतलब कि आपको देखने के बाद, आपका नाम लेते ही उनको ना सुकून मिलता है। तो जब भी वो आपके साथ जो मस्ती फन जो भी रहा, उन चीजों को याद करते हैं ना, आपकी बातों को, तो उनको ना आपको याद करते ही, आपका नाम लेते, आपके बारे में सोचते ही, मतलब दिल में कहते हैं ना, जैसे इसके साथ मतलब मुझे सुकून मिलता है, एक दिल को सुकून मिलना किसी से, तो वो पीस फील करते हैं आपके साथ, आपके पार्टनर। तो उनके दिल में आपके लिए जस्टिस है, वो रियूनियन करना चाहते हैं। और यहाँ पर ये कार्ड ये भी बोलता है कि रियूनियन के साथ माफी भी मांगना चाहते हैं। मतलब कि अगर उन्होंने गलती करी है ना, तो इसकी वजह है ना कि उनके पीछे कुछ चीजों की वजह है। ये ब्रेकअप की वजह, यहाँ पे मुझे आपके पर्सन का कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम, या खुद को वो आपके लायक नहीं समझते हैं, ठीक है, उनको ऐसा लगता है कि वो आपके काबिल के नहीं है, क्योंकि यहाँ हो सकता है कि आप फाइनेंशियली मटेरियलिस्टिक लाइफ से काफ़ी उनसे आगे हो सकते हो। आपके पास सब कुछ अच्छा है, आपका बैकग्राउंड अच्छा हो सकता है, या आप खुद पे इतनी काबिलियत के हो कि आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि वो आपके लायक नहीं है। तो ऐसी भी कभी कभी चीजें होती हैं कि उनको ऐसा लगता है कि घर वाले जो है आपके, वो ऑलरेडी इस रिश्ते के लिए नहीं मानेंगे। मतलब उनको खुद में ही विश्वास नहीं है, खुद में जो उनका सेल्फ कॉन्फिडेंट है ना आपके पार्टनर का, वो मुझे थोड़ा लो लगता है। और इस वजह से जब तक वो सोचते हैं कि वो आपकी बराबरी में ना आ जाए, खुद भी फाइनेंशियली सिक्योर ना हो, स्टेबल ना हो, तो तब तक वो आपको कोई कमिटमेंट नहीं दे सकते। तब तक शायद उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे ना कि इस रिश्ते का कोई फ्यूचर नहीं है। वो खुद पे ऐसा लगता है उनको कि मतलब वो आपको वो चीज़ नहीं दे पाएंगे। और उनको ऐसा लगता है कि आप उनसे बहुत बेहतर हो, क्योंकि आपकी तो एनर्जी दी एम्प्रेस है, और यहाँ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी नर्चरिंग, और आपके पास पैसों रुपयों की भी कोई कमी नहीं। ठीक है, आपके पास पैसों रुपयों की भी कोई कमी नहीं है। आप घर से अच्छे हो सकते हो, धनवान हो सकते हो, बस आपके जीवन में लेकिन एक चीज के लिए आप मायूस हो, आप एक चीज के बारे में सोचते हो, और वो है प्यार के बारे में। और वो प्यार है आपका ये पार्टनर जिनके साथ अभी आप सेपरेशन में हो। और ये बात आपके पार्टनर जानते तो हैं, लेकिन अभी उनके मजबूरी, उनके हालातों की वजह से वो आपसे क्या कर रहे हैं, अभी बातचीत नहीं कर रहे हैं। लेकिन आपके पार्टनर ये भी दिख रहा है कि वो ऊपर वाले से प्रेयर जरूर करते हैं, यूनिवर्स से प्रेयर करते हैं, जिस भी गॉड को वो मानते हैं उनसे प्रेयर करके ना, वो हाथ जोड़कर आपके दिल दुखाने को, आपको हर्ट करने को, आपसे कि वो आपके लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं, मजबूर हैं, तो हाथ जोड़कर ना माफी जरूर मांगते हैं। और वही मुझे ये भी दिख रहा है कि वो आपके लिए प्रेयर भी करते हैं। आपके जो पार्टनर है वो आपके लिए हमेशा प्रेयर करते हैं, आपके अच्छे के लिए। और वो देखते हैं कि आप उनसे बहुत बेहतर हो, आपका स्टेटस बहुत अच्छा है, आप इंटेलिजेंट भी हो, वो आपको एक बहुत क्रिएटिव पर्सन के रूप में देखते हैं। उनको ऐसा लगता है कि आप बहुत क्रिएटिव हो, आप जिसकी भी जिंदगी में चले जाओ उसकी लाइफ तो बन ही जाएगी। दी एम्प्रेस तो ऐसा कार्ड है, आप जिसकी भी जिंदगी में चले जाओ वो पर्सन बहुत लकी, बहुत ही सौभाग्यशाली होगी। वो ऐसा आपके बारे में सोचते हैं। तो आपको पाने की चाहत तो रखते हैं, वो चाहते हैं कि आप ही उनकी डेस्टिनी हो। वो कहीं ना कहीं आपको अपनी डेस्टिनी तो मानते हैं, लेकिन वहीं अपने कदम रोक लेते हैं। मजबूरियां, अपने अंदर की जो
कमियां उनको नजर आती हैं तो उनके अंदर हिम्मत नहीं होती है आपसे कम्युनिकेट करने की। लेकिन इस ब्रेकअप को वो ख़त्म करना चाहते हैं। अगर सच बताऊं तो उनके दिल में आपके लिए बहुत इज्जत है, वो आपका बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, आपको बहुत प्यार करते हैं, लेकिन वो इस प्यार को छुपा के रखते हैं, क्योंकि वो अपनी वल्नरेबिलिटी को, यानी कि अपनी कमजोरी को, कहते हैं ना इंसान अपने प्यार के सामने कभी नहीं दिखाता, तो वो नहीं दिखाना चाहते। वो चाहते हैं कि खुद पहले वो आपके काबिल बन जाए, वो फाइनेंशियल सिक्योर और स्टेबल बन जाए, उनकी लाइफ में पहले अबेंडेंट हो चुकी। किंग ऑफ पेंटिकल्स ये दिखा रहा है कि उनकी सोच ये है, क्योंकि यहाँ पर उनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। और जब वो आपके काबिल बन जाए, जब वो आपको स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी देने के लायक हो जाए, तब जाकर वो आपके साथ रिश्ते में क्या करें, रीयूनियन। और वो आपको देना चाहते हैं जस्टिस, वो इस रिश्ते में चाहते हैं। अगर देखूँ तो आपके पर्सन रिश्ते में आपके लिए बिल्कुल ट्रुथ है, लॉयल है, ऑनेस्ट है, उनके अंदर आपके प्यार को लेकर एक सच्ची भावना है, सच्चाई है, ये ऑनेस्टी का कार्ड है। ठीक है, वो आपके लिए बिल्कुल सत्य निष्ठा से प्यार करते हैं। लेकिन जो मैंने उनकी एनर्जी बताई है, वो क्यों चाह कर भी आपसे बात नहीं कर पा रहे, क्यों इस सेपरेशन को ख़त्म नहीं कर रहे, उसकी वजह है कि खुद को पहले आपके लिए उस काबिलियत में वो खड़ा करना चाहते हैं, जब आपके लायक पोजीशन में बन जाए। अगर आपके पास बहुत पैसा है ना, मानो कि आप अच्छे घर से हो, आपको ऐसा लगता हो कि कोई कमी नहीं है, हो जाएगा, तुम और मैं कर लेंगे, लेकिन आपके पर्सन ये नहीं चाहते कि 10 लोग उन पर ये उंगली खड़ी करें कि उन्होंने जो है आपके पैसों को देखकर, आपकी खूबसूरती देखकर, कि आपके पास ये है, आपकी अमीरी को देखकर आपसे शादी करी। वो नहीं चाहते कि उनके ऊपर कोई जो है उंगली खड़ी करे, तो इसलिए चाहते हैं कि पहले वो भी आपके लायक बन जाए, आपकी बराबरी में आ जाए, और तब जाकर वो आपके साथ रियूनियन करें। तो ये है रीडिंग पाइल नंबर 1 आप लोगों की। ठीक है, आपके पार्टनर की बहुत अच्छी फीलिंग है। क्लेम दिस रीडिंग, बहुत बेस्ट रीडिंग है। 333 नंबर करके जरूर इसको आप जो है क्लेम करिएगा। नंबर 11 करके, 1111 ये रियूनियन का नंबर होता है। अगर आपने इस 1111 पोर्टल पर अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट किया, रिचुअल्स किया, अफर्मेशन डाली, विश लिखी, और उस पेपर को, विश को लिखकर जलाया और मैनिफेस्ट किया है, सरेंडर किया है, तो बैलेंस और इनर पीस रखिए। आप अपनी एनर्जी को ना, आपके लिए यूनिवर्स क्या गाइडेंस करिए, आपको एम्प्रेस की तरह रहना है। ठीक है, आपने जो नर्चर, जो प्यार इस पर्सन को दिया है, आप खुद से करो। जब आपकी वाइब्रेशन हाई होगी तो नेचुरली, ये कार्ड बोलता है कि नेचुरली प्यार आपकी जिंदगी में आएगा। दी एम्प्रेस बोलता है कि आपकी जिंदगी में आपको अनकंडीशनल लव किया जाता है, और प्यार नेचुरली आपकी जिंदगी में आएगा। आपको अपने पार्टनर को चेज नहीं करना है, आपको उनके पीछे भागना नहीं है, क्योंकि आपके पार्टनर अभी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। उनकी फीलिंग है आपके लिए दिल से प्यारी, सच्ची भावना, लेकिन वो उस फीलिंग को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, क्योंकि उनको अभी अपनी मजबूरी, अपने ऊपर ही डाउट्स नजर आते हैं। जो अपनी कमी, अपने अंदर डाउट्स देख रहे हैं, तो वो व्यक्ति जिसका अभी सेल्फ कॉन्फिडेंट लो है, वीक है, अभी वो स्ट्रांग नहीं है, तो तब तक वो आपसे कैसे बात करेंगे। तो यूनिवर्स कह रही है कि आप तब तक खुद को रेडी करिए। आप अपनी लाइफ में अपने आप को सेल्फ लव करिए, हील करिए, नर्चर करिए। अपने ऊपर आपको नर्चर करना, अपने ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता है। दी एम्प्रेस ये बोलता है कि आपको पहले खुद को प्यार करना है। जो आपने अपने पार्टनर से किया, आप खुद से करिए। ठीक है, नेचर के साथ वक्त बिताइए, और अपने एनर्जी को क्रिएटिविटी में फोकस करें। अपनी क्रिएटिविटी, जैसे गीत, संगीत, पेंटिंग्स, जो भी आप करते हो, वो क्रिएटिव चीज़ें, उन पर आप फोकस करिए। ठीक है, अपनी हॉबीज पर आपको उधर ध्यान देना है। तो नेचुरली आपके जीवन में प्यार क्या होगा, ये खुद ब खुद लव लाइफ आपकी बैलेंस होगी। खुद ब खुद आपके लिए डिवाइन टाइम पर ये दिख रहा है कि जस्टिस आपको मिलेगा, और ये होगा डिवाइन टाइम का इंसाफ। रीयूनियन होगा, और होगा जरूर। ठीक है, लेकिन आपको इसके लिए ट्रस्ट बना के रखना है, यूनिवर्स पे बिलीव करना है, कि डिवाइन को सरेंडर कर दीजिए विश लिखकर। अगर आपने 1111 पोर्टल पे नहीं भी करी, कोई बात नहीं, आप 11:11 पे सुबह AM या PM के टाइम पर भी अपनी एक पेपर पूरी तरीके से विदाउट लाइन का होना चाहिए, उसमें लाइन नहीं होनी चाहिए। व्हाइट पेपर लीजिए, ब्लू पेन लीजिए, उस पर अपनी विश लिखिए 1111 मैनिफेस्टेशन करके। ठीक है, और उस विश को लिख लीजिए, जैसे लव से रिलेटिव है, प्यार से रिलेटिव, तो उसमें कुछ पॉजिटिव अफर्मेशन लिखिए। उस पेपर को फिर आप विजुलाइज करिए, दोहराइए, मन में पढ़िए, और विजुलाइज करिए, इमेजिन करिए कि ऑलरेडी इट्स ऑलरेडी डन, यानी कि वो चीज़ ऑलरेडी हो चुकी है आपके साथ। और फिर उस पेपर को ना आप एक पिंक कलर की कैंडल लीजिएगा, कांच का लीजिएगा, प्लेट या बर्तन, जो भी आप कांच का लोगे, उसमें उसको जला दीजिएगा 11:11 पर। ठीक है, और उसके बाद यूनिवर्स को सरेंडर, वो जब आप जलाओगे उस विश का पेपर, तो मैं इस यूनिवर्स को सरेंडर करती हूँ, मुझे डिवाइन टाइम पर फुल ट्रस्ट है, इट्स ऑलरेडी डन, यानी कि ये डन हो चुका है।
और फिर उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, फिर आपको डाउट नहीं करना है, शक नहीं करना है, सोचना नहीं है कि होगा कि नहीं। सेल्फ डाउट बिल्कुल ना रखें, यूनिवर्स पे छोड़ दें। यूनिवर्स अपना काम खुद करेगी, वो आपको डिवाइन टाइम पर खुद ब खुद आपके प्यार को आपको मिलवाएगी। तो ये मैंने कुछ बताई। अगर आपको इसको गहराई से जानना है कि क्या रिचुअल्स करना है, क्या लिखना होता है पेपर पे, विश को कैसे, तो उसके लिए आप हमसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप हमें मैसेज करिए, अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करवाइए और जान लीजिए कि क्या रिचुअल्स है। ठीक है, सो बाय बाय। ऑप्शन नंबर 1। हेलो, वेलकम पाइल नंबर 2। तो ऑप्शन 2, जिन्होंने भी पिंक कलर का हार्ट पिक किया है ना, तो जिनके बारे में भी सोचकर आप ये रीडिंग चूज करे हो, पिंक हार्ट जिनके लिए भी आपने चुना है, तो उनके दिल में आपके लिए क्या है, चलिए देखते हैं। उनकी दिल की गहराई में जाकर डूबते हैं आप। ठीक है, तो इस पर्सन की जो राशि है जॉडियक्स, वो हो सकते हैं एरीज, लियो, सैजिटेरियस। मे से धनु राशि स्ट्रांगली आया है। इसके बाद है स्कॉर्पियो, मेजर आर्काना से वृश्चिक राशि, एक्वेरियस कुंभ राशि, लियो सिंह राशि, चौरस वृषभ राशि एंड स्कॉर्पियो तो वृश्चिक राशि है ही। इसके अलावा है लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि स्ट्रांगली। फिर यहाँ पर को है कैंसर, कर्क राशि। कुछ लोगों के लिए पाइसेस भी है, मीन राशि। ठीक है, तो ये राशि साइन एलिमेंट्स जो है आप लोगों के पार्टनर के निकल कर आए हैं। कुछ नंबर्स बताऊंगी, ये नंबर्स क्या हो सकते हैं गाइस, इसमें कुछ स्पेशल हो सकता है। अगर आप लोग स्पेशली हैं, अभी करंट में एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, मतलब करंटली कांटेक्ट है, तो हो सकता है कि आपको इस डेट पे कोई कमिटमेंट मिल जाए, आपके पार्टनर की तरफ से कोई एक्शन मिल जाए, कुछ मैरिज हो सकती है, सेरेमनी हो सकती है, मतलब ये कभी भी उस डेट के लिए फिक्स करेगा। या फिर आपके पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है जिस व्यक्ति के लिए आप देख रहे हैं, या फिर इस डेट में आप पहली बार कभी मिले थे, आपके बीच कुछ खास हुआ है, या आपका ब्रेकअप हुआ है, या रियूनियन होगा, न्यू बिगिनिंग होगी, तो कुछ भी ये हो सकता है। तो नंबर है 12 इम्पोर्टेंट, नंबर 4, नंबर 3, नंबर 7, 7 स्ट्रांगली है, नंबर 13, नंबर 10, ओके, एंड नंबर 31, नंबर 27। तो ये कुछ खास नंबर हैं जो आपके पार्टनर के लिए, आपके लिए होंगे स्पेशली। ठीक है, तो याद रखिएगा। अब चलिए देखते हैं ना कि उनके दिल में आपके लिए क्या है। सो पाइल नंबर 2, आपके जो पार्टनर है उनके दिल में अगर मैं देख रही हूँ, तो साफ साफ मैं देख रही हूँ ना कि यहाँ पर जो दिख रहा है कि हार्ट ब्रोकन वाली स्थिति है। अब देखिए, ये हार्ट ब्रोकन दो स्थिति से होते हैं। यहाँ पर जो हार्ट ब्रोकन दो स्थिति है, क्योंकि बॉटम में 7 ऑफ कप्स है, यानी कि कंफ्यूजन बहुत है आपके पर्सन के अंदर, माइंड में जो है कंफ्यूजन बहुत है। ठीक है, उनको ना बहुत ज्यादा चीजों में डाउट्स रहते हैं, कंफ्यूज रहते हैं। इसकी वजह हो सकता है कि देखो, ये जो ब्रोकन हार्ट है दो स्थिति दिखाता है। एक, या तो आपके साथ दिल टूट चुका है, ठीक है, आप दोनों का हो सकता है कि आपके पर्सन ने आपसे कुछ ऐसे वर्ड्स कहे हैं और वो कंफ्यूजन में आके कहे हैं। यहाँ पर जो कुछ भी हुआ है वो कंफ्यूजन में हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ब्रेकअप सिचुएशन बनती है। एक तो ये कि आपके साथ ब्रेकअप हो गया, और या फिर हो सकता है कि आपसे पहले आपके पार्टनर की जिंदगी में पास्ट में कुछ ऐसे रिलेशंस थे जिसमें कि आपके पर्सन को हार्ट ब्रेक हुआ है, उनका दिल टूटा है, वो एक ब्रोकन हार्ट पर्सन हो सकते हैं। उनकी जिंदगी में हो सकता है कि कई सारे लोग आए, कईयों से उनका जो है पहले, आपसे पहले प्यार रहा हो, रिलेशनशिप रहा हो सकता है कि उनमें पहले वो सीरियस थे, लेकिन बाद में वहां से उनको क्या मिलता था, धोखा मिल जाता था, हमेशा उनका ट्रस्ट टूटता हो या दिल टूटता हो, तो उनके अंदर एक हार्ट ब्रोकन सिचुएशन रहती है। तो हो सकता है कि यही एक कंफ्यूजन या दिल टूटने का जो कहते हैं ना एक तरफ से डर, वो उनको आगे बढ़ना ही नहीं देता है। जब किसी व्यक्ति को ना बार बार दिल टूटता है, तो फिर उसका क्या होता है ना, ट्रस्ट खत्म हो जाता है। फिर वो आगे के कोई रिलेशनशिप अच्छा भी मिले, सच्चा भी मिले, तो उनका जो ना उस पर ट्रस्ट नहीं हो पाता। फिर ऐसे व्यक्ति अपने दिल की फीलिंग को कहने से डरते हैं, अपनी वल्नरेबिलिटी की वो कमजोर दिखेंगे, उनका दिल टूटेगा, फिर उनको वो पेन मिलेगा, वो दोबारा से इस हार्ट पेन को, ब्रेकअप पेन को झेलना नहीं चाहते। तो इस वजह से भी ना कभी कभी इंसान का ऐसा होता है। लेकिन अगर ये आपके साथ यहाँ पर कोई रिश्ता जो है ब्रेक हुआ है, आप दोनों के बीच में ये ब्रोकन हार्ट वाली स्थिति आई है, तो यहाँ पर ये साफ साफ दिख रहा है कि अगर नहीं भी आई ना, अगर ये आपके कोई करंट पार्टनर है, तो आगे चलकर यहाँ पर ब्रोकन स्थिति भी आ सकती है। क्योंकि अगर ट्रू लव हो, डेस्टिनी में, क्योंकि यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून डेस्टाइन कार्ड है, आप दोनों का जो रिश्ता है ये डेस्टाइन है, ये डिवाइन थ्रू आप दोनों मिले हो। डेस्टाइन कनेक्शन में ब्रेकअप भी आएगा, सेपरेशन भी आएगा, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन भी आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो सकता है कि आपके पार्टनर ने ही आपका दिल तोड़ दिया, या आपने उनका दिल तोड़ा, लेकिन यहाँ पर ब्रेकअप, यहाँ पर हार्ट ब्रोकन हुआ है,
सिर्फ एक ब्रेकअप नहीं, ब्रेकअप तो ये होता है किसी से बात नहीं करना, यहाँ पर हार्ट ब्रोक मतलब कुछ ऐसे हार्ट्स वर्ड भी बोले हैं, इतने हार्ट के जिसमें कि दिल को चोट लगी है, या तो आपके या इनके, आपके पर्सन ऑलरेडी या तो टूटे हैं या फिर आपका दिल बहुत टूटा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक चीज मैं कहूँ कि आपके पार्टनर की जिंदगी में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, परिवर्तन आया है। अगर आपको नंबर 13 मिररिंग नंबर दिख रहा है तो मैं बताऊं कि आप दोनों का जो ये लव रिलेशनशिप है ना, इसमें ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है। ये रिश्ता फिर से रीबर्थ की ओर जा रहा है, न्यू बिगनिंग आ रही है। यानी कि ये ट्रांसफॉर्मेशन कब आता है कि आप दोनों के बीच में हार्ट ब्रेक तो हो गया, अभी भी आपके पर्सन थोड़ा कंफ्यूजन में है, और हो सकता है कि ये भी एक वजह हो सकती है कि 7 ऑफ कप्स, आपके पार्टनर के पास बहुत सारे ऑप्शन हो, उनकी जिंदगी में बहुत सारे ऑप्शन हैं और वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे व्यक्ति कंफ्यूज होते हैं, उनको नहीं पता कि कौन सही है कौन गलत है, और हो सकता है कि उन्होंने आपका दिल तोड़ दिया है, ठीक है, और ऑप्शन के लिए किसी और ऑप्शन को चूज करा। लेकिन अब मुझे दिख रहा है कि उनके अंदर लव क्वेस्ट, यानी कि लव से रिलेटिव कुछ क्वेश्चंस हैं, वो समझ नहीं पा रहे हैं कि उनके लिए आप ही ठीक हो या कोई दूसरे। तो कुछ भी सिचुएशन यहाँ पर हो सकती है, आपको देखना है कि आपकी स्थिति क्या है, ठीक है। लेकिन एक चीज बताऊं, यहाँ पर आपके पर्सन के दिल में बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है, वो अवेकनिंग के फेज में है, परिवर्तन बहुत आ रहा है, और आपका रिश्ता जो है ना अब वो इम्प्रूवमेंट की स्थिति में है, आपका लव रिलेशनशिप सुधर रहा है। यहाँ पर जो भी कार्मिक साइकिल्स थे, ये सिर्फ आपको लेसन सिखाने के लिए, आपको अवेक कर, इस रिश्ते में अवेकन करने के लिए, अवेक करने के लिए आए थे। और यहाँ पर को अब जो आप दोनों के बीच में ना ये हार्ट ब्रोकन स्थिति है, आप दोनों में अगर हो सकता है कि आपके पर्सन ने आपसे रिश्ता खत्म कर लिया हो, लेकिन रिश्ता खत्म नहीं हुआ है, ये जो यहाँ पर एंडिंग के बाद रीबर्थ का कार्ड है, न्यू बिगनिंग, साइकिल चेंज हो रहा है। यानी कि आपके लव रिलेशनशिप में ट्रांसफॉर्मेशन के साथ व्हील ऑफ फॉर्चून क्या बोलता है, नेक्स्ट कार्ड चेंज आ रहा है। और आपके पर्सन के दिल में अगर देखूं तो बताऊं क्या है, वो अपने लिए भी प्रोटेक्टिव तो है। यहाँ पर साफ स्थिति दिख रही है जब इस तरह का कार्ड आ रहा है, 7 ऑफ वेंट्स भी आ रहा है। यानी कि पास्ट में इस पर्सन के कुछ रिश्ते ऐसे टूटे हैं जिसमें इनको की बहुत दर्द मिला है, हार्ट ब्रेक प्रेम से ये गुजरे हैं। लेकिन अब आपके पर्सन ना उसी चीज का बचाव कर रहे थे। ये डिफेंसिव का कार्ड होता है 7 ऑफ वेंट्स, तो वो कहीं ना कहीं अब अपने दिल को टूटने से बचा रहे थे। उन्होंने अपने आगे एक वॉल खड़ी करी इसलिए ताकि अब उनको जो है और दिल ना टूटे, और उनको हो सकता है ना कि ये कंफ्यूजन हो, ये भ्रम हो कि कहीं आप भी उनका दिल ना तोड़ दो, आप भी उनको औरों की तरह वो दर्द देकर ना जाओ। ये कार्ड यहाँ पर साफ बता रहा है कि सिचुएशन ऐसी हुई है, आपके पार्टनर ऑलरेडी पहले हार्ट ब्रोकन स्थिति से गुजर चुके हैं, लेकिन अब उनके अंदर ये अवेकनिंग का फेस है। लेकिन आपके बीच में ये जो हार्ट ब्रोकन स्थिति या जो ये नो कांटेक्ट आया, ये सिर्फ एक ट्रांसफॉर्मेशन के लिए था, अवेकनिंग के लिए था। यूनिवर्स आपको ये गाइड कर रही है, और वो जितना भी डिफेंसिव मोड है वो खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए कर रहे हैं, खुद को टूटने से बचा रहे हैं। लेकिन वहीं एक चेंज आ रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन ये आ रहा है कि इस रिश्ते में एक बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है, डिवाइन टाइमिंग आ चुकी है। वो आपके जो पार्टनर हैं वो आपकी तरफ कहीं ना कहीं आगे बढ़ना चाहते हैं, रेडी टू टेक एक्शन है। उनके दिल में अगर देखूं तो आपके लिए सच्चा प्यार है, वो आपको डीपली मिस करते हैं, वो आज भी आपको याद करते हैं, आपको मिस करते हैं और आपसे डीपली प्यार करते हैं। आपके लिए वो बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है, उनको आपके प्रति बहुत ज़्यादा गहरा आकर्षण भी है, आपकी एनर्जी उनको बहुत आकर्षित करती है। वो आपके लिए ना एक्शन लेना चाहते हैं, वो तैयार हैं आपके लिए एक्शन लेने के लिए, लेकिन थोड़ा सा हेजिटेशन है। और वो है उनकी कुछ पास्ट के कंफ्यूजन, पास्ट की मिस्टेक्स, या पास्ट के अतीत के जो चीज़ें उनको पेन मिली है, इस वजह से वो थोड़ा अपने को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर डिवाइन टाइमिंग आ रही है कि आप दोनों का रियूनियन होगा, उनके दिल में है आपके साथ दोबारा से रियूनियन करने की, क्योंकि 4 ऑफ वेंट्स का कार्ड होता है रियूनियन, मिलन करने की। और वो आपके साथ क्या करना चाहते हैं, मैरिज करना चाहते हैं। उनके दिल में है आपके साथ अपनी फैमिली लाइफ बनाना, वो आपके साथ मैरिज करना चाहते हैं, सेलिब्रेशन चाहते हैं, कमिटमेंट चाहते हैं, और वो इस प्यार को लेकिन जीत में ले जाना चाहते हैं, वो विक्ट्री चाहते हैं, वो चाहते हैं खुशियाँ रिश्ते में, प्यार में, सेलिब्रेशन। लेकिन वो केवल और केवल आपके साथ चाहते हैं। ये एक चीज़ दिख रही है कि उनको कहीं ना कहीं अब ये कंफ्यूजन उनका दूर हो रहा है, उनको दिख रहा है कि आप थोड़ा अलग हैं, ठीक है। आपके साथ उनका ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी होने का बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस है, क्योंकि 4 ऑफ वेंट्स की एनर्जी भी है और डेस्टाइन कनेक्शन भी है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, वहीं डेथ ट्रांसफॉर्मेशन, ये बोलता है कि ये एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, लेकिन जिसमें कार्मिक साइकिल्स भी हैं। और ये कार्मिक साइकिल्स से पॉसिबल आपके पार्टनर को अवेक करने के लिए मिले थे, आपके पार्टनर को पास्ट की चीज़ों से जो है अवेकन करने के लिए और ट्रांसफॉर्म करने के लिए जो है ये बदलाव आया, जो आप दोनों के बीच में आया, ठीक है। ये नो कांटेक्ट, और ऐसे में सेपरेशन जरूर होता है, हार्ट ब्रेक भी होता है, लंबी लंबी अवधि तक होता है, ठीक है। ये सब चीज होती है ट्विन फ्लेम कनेक्शन में। आपका जो कनेक्शन है वो ट्विन फ्लेम है, और इसलिए ट्विन फ्लेम में क्या होता है, टेलीपैथिक भी होती है।
तो आप जो महसूस करेंगे, आपका जो दिल का जुड़ाव होगा वो बहुत ज़्यादा गहरा होगा। तो यहाँ कहीं ना कहीं ये भी बताता है कि व्हील ऑफ फॉर्चून ना, कि इस रिश्ते में जो कार्मिक साइकिल्स हैं उनका एंड हो रहा है, ये एंडिंग आ गया है, डेथ, और ये पूरी तरीके से रिश्ता परिवर्तन में जाकर एक न्यू चेंज ला रहा है। यानी कि अब आप दोनों को डेस्टिनी कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ रियूनियन के साथ साथ एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट में भी लेकर आ रही है। ये मैरिज के लिए कार्ड होता है, यानी कि अब आपके जो कार्मिक साइकिल्स एंड हो चुके हैं और आप दोनों की मैरिज होना पॉसिबल है, क्योंकि आपके पार्टनर के भी दिल में है कि वो आपके लिए आगे बढ़ना चाहते हैं, वो आपके लिए जो है सिक्योरिटी फील करते हैं, और वहीं आपके साथ वो मैरिज भी करना चाहते हैं। उनकी दिल की डिज़ायर है आपके साथ मैरिज प्लानिंग, वो आपके साथ रियूनियन, आपके साथ विक्ट्री चाहते हैं, आपके साथ सेलिब्रेशन, अपनी खुशियाँ आपके साथ देखते हैं। उनका दिल कहीं ना कहीं खुश होता है आपको देखकर। ये मैरिज का कार्ड है, ये स्ट्रॉन्ग रियूनियन का कार्ड है, और साथ में कमिटमेंट का कार्ड होता है, 4 ऑफ वैंड्स। और इसमें मैरिज अगर आप दोनों की होती है ना, तो ये बहुत ज़्यादा सफल होगी। ठीक है, तो उनके दिल में आपके लिए डीप लव और डीप मिसिंग एनर्जी, मिस भी आपको बहुत करते हैं। ठीक है, वो आपको बहुत याद करते हैं, और वो कहीं ना कहीं आपको अपनी डेस्टिनी भी मानते हैं। वो मान चुके हैं कि आप उनकी डेस्टिनी हो। आप भले ही और उनके रिश्ते कैसे भी हो, लेकिन अब अतीत से वो कहीं ना कहीं खुद को बदल रहे हैं, खुद को चेंज करके ला रहे हैं, जिसमें कि फिर से एक बार डिवाइन आपको जो है एक बार फिर से मिलाएगी, और एक बहुत पीसफुल क्लोजर के साथ एक न्यू बिगिनिंग होगी, और ये कमिटमेंट के साथ होगी। ठीक है, तो उनके दिल में तो है आपके साथ मैरिज करने की, शादी करने की, सेलिब्रेशन करने की, और इस रिश्ते में वो शादी करना चाहते हैं, मैरिज। ये सेलिब्रेशन, रिंग सेरेमनी, कुछ भी हो सकता है। आपके लिए स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट है, प्यार है दिल से। ठीक है, ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, पाइल नंबर 2। कार्ड ने बिल्कुल डेफिनेटली बता दिया कि ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, लेकिन आपके पार्टनर की जो अंदर कंफ्यूजन ज़्यादा दिख रहे हैं, वो स्ट्रांगली बता रहे हैं कि आज ये एनर्जी ट्विन फ्लेम की है, और वो है इनके पास्ट की वजह से कंफ्यूजन। ठीक है, क्योंकि पास्ट में जो रिश्ते मिले हैं वो धोखे मिले, दर्द मिला, तो इस वजह से वो कंफ्यूज हैं आपके साथ भी आगे बढ़ने में। लेकिन उनको ये भी पता है कि कहीं ना कहीं आप उनकी डेस्टिनी से जुड़े हुए हैं, और उनको एक बार ये भी है ना, उनके दिल में ये है कि उनको ऐसा लगता है कि डेस्टिनी हमें कभी ना कभी एक करेगी, मिलाएगी, हम दोनों वापस से मिलेंगे, हमारा रियूनियन होगा, रीबर्थ होगा, न्यू बिगिनिंग वो आपके साथ करना चाहते हैं, वो इस रिश्ते में सुधार करना चाहते हैं। ठीक है, तो पूरी तरीके से एनर्जी आ गई है उनके दिल की आपके लिए, पाइल नंबर 2। तो जिन्होंने भी आज फाइल नंबर 2 की रीडिंग सेलेक्ट की है, ट्विन फ्लेम की रीडिंग है, लाइक करिएगा। और यदि आपको पता है कि आपका ऐसा ट्विन फ्लेम कनेक्शन, उसमें सब होता है भैया, ब्रेकअप होते हैं, दोबारा मिलते हैं, फिर ब्रेकअप होता है, फिर दोबारा मिलते हैं, थोड़ी ही दिन बात होती है या कुछ ही सेकंड हो सकती है, कुछ ही मिनट, फिर ब्रेकअप हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब तक आपका कार्मिक साइकिल एंड नहीं होगा, जो कर्मास आपको मिले वो पूरे कार्मिक साइकिल एंड नहीं करोगे, कर्मा क्लिनजिंग नहीं होगी, तब तक जो डिवाइन रियूनियन और मैरिज है वो तब तक पॉसिबल नहीं हो पाती। लेकिन पूरी पॉसिबिलिटीज है मैरिज की। कईयों का मुझे दिख रहा है कि ट्विन फ्लेम में जो कार्मिक लेसन है वो कंप्लीट हो चुके हैं, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून बता रहा है कि अब साइकिल आपका एंड होकर अब एक न्यू साइकिल चेंज आ गया है, ये मैरिज के फॉर्म में जा रहा है। कुछ लोगों का ट्विन फ्लेम कनेक्शन, मैरिज होती है ट्विन फ्लेम में, लेकिन जब सारी कार्मिक चीजें क्लिनजिंग हो जाती हैं, ठीक है, जब लेसन्स कंप्लीट होते हैं, जब आप अपने अपने लेसन सीख जाते हैं, तब इसमें जब आप दिल से इमोशनली पीस में आ जाते हैं, रेडी हो जाते हैं, तब डिवाइन आप लोगों को एक मैरिज का चांसेस देता है। जब सामने वाले दोनों एक दूसरे को दिल से एक्सेप्ट करें, तभी ये पॉसिबल होता है। ठीक है, आप जो है टेलीपैथिक बॉन्ड करें, अपने पार्टनर को दिल से फॉरगिव भेजें, इनर पीस भेजें, सेल्फ हीलिंग जरूर करें, हार्ट चक्र हीलिंग जरूर करें, क्योंकि ये कनेक्शन ट्विन फ्लेम का है। ठीक है, तो ये है उनके दिल में आपके लिए, उनके दिल की डिजायर। ठीक है, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। बुद्धा टैरो चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, इसके साथ ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अगर आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं, कुछ स्पेशल वीडियोस चाहते हैं जिसमें कि आप अपने टॉपिक रखें, तो आप हमारी चैनल की मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं। सब्सक्राइब बटन के बगल में ज्वाइन बटन आएगा, आप जो है मंथली जो पैकेज होता है या कुछ साल का भी हो सकता है, आप हमसे जो है वो ले सकते हैं। आप मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए, अपने टॉपिक रखवा लीजिए, हम उस टॉपिक पर आपके लिए रीडिंग ला देंगे जब आप हमारे चैनल के मेंबर्स बनेंगे। इसके अलावा अब मैं लाइव भी आऊँगी। ठीक है, लाइव का शेड्यूल मैं आपको बता दूंगी पोस्ट करके। इसके अलावा कुछ क्विज हम रखेंगे हर हफ्ते अपने चैनल पर। आप अपने उस क्विज में भी कोई कार्ड सेलेक्ट कर सकते हो, जिसमें कि आपको यूनिवर्स के कुछ मैसेज दिए जाएंगे। अगर आपको पर्सनल रीडिंग बुक करवाना है, सेल्फ हीलिंग करानी है, हार्ट चक्र हीलिंग, ट्विन फ्लेम के लिए क्या हीलिंग है, रिचुअल्स करने हैं, 11-11 पर डेली मैनिफेस्टेशन कैसे करना है, कैसे सेल्फ हीलिंग, कैसे फॉरगिवनेस, कैसे लव पीस, सब भेजते हैं, ताकि आपका ट्विन फ्लेम नेचुरली आपके पास बिना चेज किए आए। इसमें रनर चेजर की भी स्थिति होती है, तो आप चेज ना करें,
बल्कि आप अपने कार्मिक साइकिल्स को क्लीन करें, ठीक है, अपने ऊपर हील करें, अपनी एनर्जी को पॉजिटिव और इनर पीस में रखें, भागे ना अपने पार्टनर के पीछे। ये चीज़ आपको एक गाइडेंस दी जाती है। जब तक आप इसके पीछे भागते रहते हैं तो ये चीज़ आपका क्या होता है ना, आप अपने कर्मा को क्लीन नहीं कर रहे, आप भाग रहे हैं किसी के पीछे, खुद में प्यार को पूर्ण नहीं कर रहे हैं। आप अपने अंदर बोल्डनेस लेकर आइए, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो इसके अलावा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है व्हाट्सएप नंबर, आप हमें मैसेज करिए। कॉल प्लीज़ मत करिएगा, कुछ लोग मुझे कॉल करते हैं, देखिए कॉल से डिस्टर्बिंग होती है। आप कॉल मत करिए, मैसेज करिए, मैसेज पे ऑडियो पे बात कर लीजिए व्हाट्सएप पर नंबर पे, और वहाँ पर आप अपनी जो है मैसेज छोड़ दीजिए, हम आपको रिप्लाई ज़रूर दे देते हैं, ठीक है। पर्सनल रीडिंग जो भी आपको सेल्फ रीडिंग करवानी हो। सो खुश रहिए, हैप्पी रहिए, पॉजिटिव रहिए और अपनी लाइफ ग्रोथ पर ध्यान दीजिए। लाइफ में जो कार्मिक्स का मतलब ये नहीं होता है कि बुरे कर्म, कार्मिक मतलब हम इस प्रकृति में आए हैं तो हमें कर्म तो करना पड़ेगा, वही हमारे कार्मिक्स होते हैं, लेसन, ठीक है। तो कभी उसमें बुरी चीजें भी मिलती है, कभी अच्छी चीजें भी, क्योंकि वो लाइफ के सिर्फ एक लेसन और एक्सपीरियंस थ्रू होती है, हमें कुछ सिखाने के लिए। तो इस चीज से डरे ना, उस चीज को गलत ना समझे। कार्मिक का मतलब गलत कर्म नहीं होता है। कार्मिक तो मतलब होता है कि कर्मा पूरे करना, लेसन पूरे करना, ठीक है। वो कंप्लीट करोगे तो रियूनियन अपने आप हो जाएगा। सो बाय बाय, खुश रहिए, हैप्पी रहिए, पॉजिटिव रहिए। ओम मणि पद में हूँ, भवतु सब मंगलम।